नेतन्याहू दावा कर रहे थे कि हमास खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि उनके आते ही शांति हो जाएगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जिसे इजराइल ने नेस्तनाबूद मान लिया था, जिसे मिट्टी में मिलाने का दावा कर दिया था, वो हमास आज फिर से पाताल लोक यानी अपनी टनल से बाहर निकल आया। हमास के मिलिट्री विंग के प्रवक्ता अबू उबैदा ने टेलीविजन पर आकर ट्रंप और नेतन्याहू के सामने ऐसी शर्तें रख दी जिसने व्हाइट हाउस से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। आखिर कैसे 30 महीने की बमबारी के बाद भी हमास जिंदा है? ये आवाज, ये नकाब और ये अंदाज, महीनों की खामोशी के बाद अबू उबैदा एक बार फिर स्क्रीन पर है। ये वही चेहरा है जिसे इजराइल ने न जाने कितनी बार मारने का दावा किया, लेकिन हमास के पाताल लोक यानी कि गाजा की उन रहस्यमयी सुरंगों से निकलकर उबैदा ने ट्रंप की शांति योजना के परखच्चे उड़ा दिए। अबू उबैदा ने साफ कह दिया कि हथियार डालने की बात करना मतलब फिलिस्तीनियों के नरसंहार को लाइसेंस देना है। हमास ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया, निशस्त्रीकरण की बात भूल जाओ, पहले इजरायली सेना को गाजा की मिट्टी से बाहर निकालो। दरअसल ट्रंप ने गाजा के लिए एक 20 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश किया था, जिसमें शर्त रखी गई थी कि हमास को अपने हथियार डालने होंगे, लेकिन हमास की अल कसम ब्रिगेड्स ने इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया। 30 महीने बीत गए, 72,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके, लाखों घायल हैं, लेकिन हमास का दावा है कि उसकी कमान नहीं टूटी। इजराइल और अमेरिका ने जिस प्रोपेगेंडा को फैलाया था कि हमास मिट्टी में मिल चुका है, अबू उबैदा के इस बयान ने उस दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसे कहते हैं पाताल से वापसी। इजराइल ने अरबों डॉलर खर्च किए, गाजा को मलबे का ढेर बना दिया, लेकिन वो हमास के टनल नेटवर्क को नहीं भेद पाया। आज हमास मध्यस्थ देशों से कह रहा है कि ट्रंप योजना का पहला चरण पूरा करो, यानी इजराइल गाजा से पूरी तरह से पीछे हटे, तभी हथियारों पर बात होगी। जिस हमास को खत्म मानकर नेतन्याहू अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, वही हमास आज ईरान अमेरिका जंग के बीच नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या इजराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है? क्या हमास को खत्म करने का दावा सिर्फ एक राजनीतिक जुमला था,
अबू उबैदा के ये बयान बता रहे हैं कि गाजा की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नए और ज्यादा घातक मोड़ पर पहुंच चुकी है। מתפצל. כן. מתפצל. כן. ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेतन्याहू एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी में हारना कभी नहीं सीखा। लेबनान से लेकर सीरिया तक, यमन से लेकर इराक तक वार किए, घाव दिए, दुश्मन को घुटनों पर झुकाया। अरब मुल्क तमाशबीन बने रहे, नेतन्याहू जीत का इतिहास लिखते रहे। लेकिन अब जंग के मैदान की जीत अदालत की फाइलों में फंसकर दम तोड़ रही है। भ्रष्टाचार का अभिशाप और युद्ध की नाकामी नेतन्याहू की सत्ता की ढलान की गवाह बन चुकी है। और अगर ये कानूनी वार लगा तो राजनीति का ये खिलाड़ी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। क्या ये नेतन्याहू के करियर का दी एंड है? चालीस दिनों की तबाही के बाद इजराइल में शांति लौटी है, लेकिन नेतन्याहू के घर में तूफान है। 2020 में शुरू हुआ वो ट्रायल जो बार बार टलता रहा, अब फिर से पटरी पर लौट रहा है। Ramp clear. Seats confirmed. Brace for vertical lift. भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और विश्वासघात, ये वो आरोप है जो नेतन्याहू का पीछा नहीं छोड़ रहे। इजराइल के इतिहास में पहली बार कोई बैठा हुआ प्रधानमंत्री इन संगीन धाराओं का सामना कर रहा है। एक तरफ अदालती पेशे की तलवार लटकी है तो दूसरी तरफ इजराइल की सड़कों पर विपक्ष का गुस्सा। यायर लापिड और यायर गोलान जैसे नेता इसे सीधे तौर पर राजनीतिक आपदा और सरकार की बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। मामला सिर्फ कुर्सी का नहीं है, इजराइल की साख का भी है। मीडिया रिपोर्ट्स और डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जो हसीन ख्वाब अमेरिका को दिखाए थे, जैसे मिसाइल क्षमता खत्म करना या रेजीम चेंज करना, वो सब के सब हवा हो गए।
डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे युद्ध में घसीटा गया जिसका नतीजा सिफर रहा। अब वही ट्रंप नेतन्याहू के लिए माफी की अपील कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या माफी मांगने की नौबत आ गई है? नेतन्याहू के अपने देश में ही उन्हें फेलियर माना जा रहा है। इस युद्ध ने दुनिया के सामने इजराइल की साख को भारी चोट पहुंचाई है। जनता पूछ रही है कि आखिर इतने नुकसान का फायदा किसे मिला? इमरजेंसी हटने के बाद अब अदालतों के दरवाजे खुल चुके हैं। हराम 12 अप्रैल का दिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है। नेतन्याहू के लिए अब विकल्प बहुत कम बचे हैं। अगर अदालती कार्रवाई में वो दोषी पाए जाते हैं तो जेल की सलाखें तय है। एक तरफ ईरान के साथ कूटनीतिक शिकस्त और दूसरी तरफ अपने ही देश में कानूनी जाल। क्या नेतन्याहू का युग अब ढल रहा है? इजराइल की जनता और वहां का सिस्टम अब उनके किसी भी दावे पर भरोसा करने को तैयार नहीं दिखता। जो नेतन्याहू कभी इजराइल की सुरक्षा की ढाल माने जाते थे, आज वही अपनी कुर्सी और अपनी आजादी बचाने के लिए जूझ रहे हैं। इतिहास के इस मोड़ पर नेतन्याहू जीतेंगे या हारेंगे, ये फैसला आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट और इजराइल की जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।